सो हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ पोर्टफोलियो की सीरीज़ का चौथा वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग होम स्क्रीन में आगे काम करेंगे जहाँ तक कल हम लोगों ने छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। चलिए, तो मैं ओपन करता हूँ अपना VS कोड जहाँ तक कल हम लोगों ने किया था। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने, अगर मैं आपको UI दिखाऊं तो कल हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया था। रेटिंग एट लीड कोड, रेटिंग और देना सीख गया था हम लोगों ने। फिर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स और 2+ एक्सपीरियंस ईयर। तो आज हम लोग क्या करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, ये हम लोग का कैरियर वाला, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस वाला करेंगे। फिर उसके बाद माई स्किल्स एंड नॉलेज वाला करेंगे। और अगर टाइम रहा तो हम लोग फीचर प्रोजेक्ट्स वाला भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड के अंदर। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने डिव कल काम किया था होम काउंट ब्लॉक में। तो सेम इसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका जो फॉर्मेट डेटा है, राइट बटन क्लिक करके माउस का फॉर्मेट डेटा कर दी। तो ये क्या करेगा, अलाइनमेंट आपका सही कर देगा। ओके, तो आपको उससे प्रोजेक्ट थोड़ा खूबसूरत लगेगा। ये एक डिव डिव बनाता हूँ, डिव डॉट एजुकेशन एजुकेशन ब्लॉक नाम करके एक क्लास नेम बना करके एक डिव बनाता हूँ और इसके अंदर मैं सेव करूँगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि इस डिव के अंदर ये वाला सारा पार्ट करना है। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से इसका सिर्फ JSX पार्ट विदाउट एनी CSS, तो मैं सिर्फ इसका HTML एलिमेंट सब बना करके आता हूँ। फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने एजुकेशन ब्लॉक करके एक डिव बनाया, उसके अंदर एक डिव बनाया और जिसमें कि मैंने कैरियर लिखा है और उसका क्लास नेम दिया है एजुकेशन टाइटल। उसके बाद फिर एक और डिव बनाया, उसके अंदर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया है। फिर उसके अंदर डिव एजुकेशन एंड डिटेल करके एक डिव बनाया, उसके अंदर दो डिव बनाया मैंने, जिसका नाम है कोर्स मंथ और कोर्स नेम। इस कोर्स मंथ में मैं ड्यूरेशन लिखूंगा कि वो कोर्स मैं किस ड्यूरेशन में किया था, और कोर्स नेम में मैं उस कोर्स का नेम लिखूंगा। तो अगर मैं इसे सेव करूँ, तो सेव करने के बाद चलूँ अपने UI पे, तो देखिए ये इसका इस तरह से दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें स्टाइलिंग्स लगाता हूँ। तो राइट साइड में इसको होम स्क्रीन डॉट CSS फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं इस पे, इसका स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कमेंट कर लेता हूँ ताकि हम लोग को पता चले। तो चलिए, हम लोग जैसे जैसे कि एजुकेशन ब्लॉक है, एजुकेशन ब्लॉक में तो देखिए, एजुकेशन ब्लॉक में मैंने ये दोनों स्टाइलिंग्स लगा दी हैं, मार्जिन टॉप और विथ 100%। तो मार्जिन टॉप देने से आप देखिएगा जो सटा हुआ पहले आ रहा था, अब वो इसमें मार्जिन टॉप ले लिया 130 पिक्सल का। तो अब हम लोग का इस तरह से शो कर रहा है। तो चलिए, अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स देते हैं कैरियर में। तो हम लोग को कैरियर किस तरह से शो करना है, ये देखिए, इसका हम लोग यहाँ से फॉन्ट स्टाइल उठा लेंगे। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो इसका फॉन्ट स्टाइल, इसका फॉन्ट साइज़ है, यहाँ आप देख सकते हैं 24, और इसका फॉन्ट साइज़ है हमारा 24 और 40। तो हम लोग को यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसके स्टाइलिंग्स को। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल देता हूँ और इसमें फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। तो अब अगर मैं जाऊँ UI पे अपने, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बढ़ चुका है। तो अब हम लोग को कैरियर को पूरा ग्रीन करना है और इस एजुकेशन का सिर्फ एजुकेशन वाला ग्रीन करना है। तो चलिए हम लोग वो करते हैं। एजुकेशन टाइटल में हम लोग यहाँ पे कलर डाल देते हैं, सेम वही कोड हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन। और जो हम लोग दोस्तों याद है, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में स्पैन टैग लगा करके इसका फर्स्ट वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन कराया था। तो आप सेम स्पैन को आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो सेम मैं यहाँ जाऊँगा और ये जहाँ पे एजुकेशन है उससे पहले मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अगर आप लोग देखें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। देखिए, इसको इस स्पैन टैग देखिए, इस एक क्लोज स्पैन टैग कर दिया। अब इस एजुकेशन को यहाँ से कट करूँगा। कट करने के बाद मैं इस तरह से एजुकेशन इसमें पास कर दूंगा। तो स्पैन कलर टाइटल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, अगर मैं सेव करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा एजुकेशन अब सही आ रहा है। ओके, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसके एजुकेशन ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग डाल दूंगा 1 पिक्सल। तो हम लोग को अगर हम लोग सेम पेरेंट डिव में डाल देंगे तो इनर चिल्ड्रन डिव में डालने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से कंट्रोल कर लेगा। तो इसके बाद दोस्तों ये वाला हो गया। अब हम लोग को ये वाला किस तरह से शो करना है देख लीजिए। तो अगर मैं इसे क्लोज करूँ, तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देना होगा और इसका जुलाई को ग्रे कलर करना होगा, इसको वाइट करना होगा। तो चलिए हम लोग इसका फॉन्ट साइज ले लेते हैं यहाँ से। तो इसका फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल
और इसका फॉन्ट साइज है 24 पिक्सल, तो 2024, ओके 2024। देन कोर्स मंथ को मैं यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे से, और यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगाता हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और इसका जो वैल्यू है कोर्स नेम उसका हम लोग फॉन्ट साइज, जस्ट अ सेकेंड, इसका हम लोग फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। अब हम लोग सेव करें और इसका कलर हम लोग डाल रहे हैं वही सेम कलर ग्रे, तो 6x9। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखिए इस तरह से आ गया। तो अब हम लोग को यहाँ से इसका मार्जिन टॉप देना होगा एजुकेशन डिटेल वाले ब्लॉक में। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। अब मार्जिन टॉप 30 पिक्सल देके सेव करूँ और फिर जाऊँ तो देखिए ये हमारा अब हम लोग का शो हो रहा है। तो जुलाई इस तरह से आ गया है, इस तो हम लोग का इस तरह से डेटा शो करा। तो हमको क्या करना है इसमें कि थोड़ा सा इसके और इसमें तो मार्जिन दे देना है, मार्जिन। तो चलिए हम लोग मार्जिन देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कोर्स मंथ के कोर्स जो नेम है कोर्स मंथ में मार्जिन बॉटम मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ ताकि थोड़ा गैप रहे दोनों के बीच में। तो ये गैप हो गया, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि सिंपल जो है हमारा एजुकेशन डिटेल है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग को एक एजुकेशन डिटेल हम लोगों ने बना लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पूरे एजुकेशन डिटेल से इसको 2 बार पेस्ट कर देंगे। मैं बताता हूँ इसका रीज़न। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर आप यूआई पे जाए तो देखिए ये इस तरह से हम लोग का शो हो रहा है। एक डेटा ये हो गया, एक डेटा ये हो गया, एक डेटा ये हो गया। तो हम लोग को जिस तरह से शो करना है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इस तरह से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ से कंटेंट इसको कॉपी करेंगे, बस कंटेंट वीएस कोड में जाके चेंज कर देंगे हम लोग। आप लोग अपना डेटा डाल देंगे जो आप लोग को, जो आप लोग का कोर्स का ड्यूरेशन होगा या फिर आपका कोर्स का मंथ होगा, नेम होगा, वो सब आप लोग इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं टाइम सेविंग के लिए बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कंटेंट को। तो ये सब तो आप लोग अपने हिसाब से डालेंगे। फिर इसके बाद अगस्त, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, और कोर्स का नेम बैचलर डिग्री ऑफ ईसी ये डाल देता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करूं और चलूं अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कैरियर ब्लॉक आ चुका है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस है, इसके बाद फिर जुलाई है, कोर्स नेम है, सब चीज़ है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो आप अगर जाए एग्जिस्टिंग वाले में तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया। तो दोस्तों अब हम लोग आगे वाला काम करेंगे, वो क्या है कि वो है माई स्किल्स एंड नॉलेज। तो आप लोग कुछ नोटिस करिए कि ये जो कैरियर का जो हम लोगों ने बनाया है और एजुकेशन एक्सपीरियंस जो हम लोग का है, तो वो उसका सेम सेम स्टाइलिंग्स है। स्किल्स अगर आप देखिए, स्किल्स का कैरियर के साथ और एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस का माई स्किल्स एंड नॉलेज के साथ, तो सेम फॉन्ट साइज है, सेम स्टाइलिंग्स है। तो सेम चीज़ हम लोग को करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोड कॉपी करूँगा जो हम लोगों ने बनाया है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गैप दे देता हूँ। तो सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, इस पूरे ब्लॉक को मैं कॉपी करूँगा, पूरे ब्लॉक जो मैंने अभी बनाया है। उसके बाद फिर इसको हिट एंटर देके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का है, वो है एजुकेशन डिटेल। हम लोग को एजुकेशन डिटेल इसमें नहीं डालना है, तो जो हम लोग को डिफरेंट चीज़ है वो उसको नहीं डालना है। बस हम लोग को क्या करना है, कैरियर के जगह पे हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे स्किल्स और माई स्किल्स एंड नॉलेज। ओके, स्किल्स पहले हम लोग को शो कराना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्किल्स और यहाँ पे हम लोग यहाँ देते हैं एजुकेशन की जगह पे कैरियर, कैरियर दे दिया है हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे से बस इसको माई स्किल, माई वहाँ पे देना होगा स्किल्स एंड नॉलेज। तो मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे माई स्किल्स एंड नॉलेज। ओके, अब मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे। तो जैसे ही मैं इसके नीचे जाऊँगा तो देखिए मेरा यहाँ पे स्किल्स, माई स्किल्स एंड नॉलेज हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग को काम है ये वाला ब्लॉग बनाना। तो मैं क्या करूँगा, एक
डिव बनाऊंगा जिसके अंदर एक और डिव बना करके उसको कॉल करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक इनिशियल सा टेम्पलेट बनाता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे CSS और HTML में। तो मैं आपको बना के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया है जिसका क्लास ने मैंने स्किल कॉम्प सेव किया है। उसके बाद फिर उसके अंदर एक डिव बनाया है स्किल कार्ड करके। तो देखिए ये स्किल कंपोनेंट जो है वो मैंने ये एक पूरा डिव ले लिया है। उसके बाद फिर जो ये एक स्किल कार्ड है, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्किल कार्ड है वो हम लोग किस तरह, ये पूरा जो हम लोग का इनिशियल वाला है, तो इस एक कार्ड को मैंने स्किल कार्ड करके सेव कर दिया। ओके, तो अगर हम लोग चले अभी अपने UI पे, तो मैं अगर सेव करूँ, देखिए तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे डिव दिए हैं, कार्ड टाइटल उसमें फ्रंट एंड शो कराए हैं अभी उसमें, फिर उसके अंदर एक स्किल टेक्नोलॉजी दे दी है डिव, फिर उसके अंदर एक और डिव दिए हैं रिएक्ट का। तो इसको मैं अगर सेव करूँ तो अभी देखिए हम लोग का फिलहाल UI इस तरह से शो कर रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे स्टाइलिंग सेट करना है। तो चलिए हम लोग CSS फाइल में स्टाइलिंग्स लगाते हैं। तो मैं स्किल कंपोनेंट में ये स्टाइलिंग्स देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया है मार्जिन टॉप विथ 95% रखा है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। तो अगर मैं चलूँ UI पे तो देखिए हमारा UI भी इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला कार्ड, ये वाला जो हम लोग का डिव हो गया, तो वो हम लोग इस तरह से हैंडल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि स्किल कार्ड जो है, स्किल कार्ड में हम लोग स्टाइलिंग्स देंगे। स्किल कार्ड इसमें तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे स्किल कंपोनेंट के अंदर एक और चीज़ डालना होगा, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स, ताकि वो एक रो में हम लोग शो करा पाए। तो चलिए डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स, और गैप हम लोग देते हैं गैप 20 पिक्सल, गैप 20 पिक्सल। जो भी हम लोग इसके अंदर डिप डालेंगे उस दोनों के बीच में गैप 20 पिक्सल का होगा। क्या करता हूँ कि इसमें से बॉर्डर हटाता हूँ। बॉर्डर हटाने के बाद अब मैं यहाँ पे स्केल कार्ड, जो स्केल कार्ड है उसमें हम लोग स्टाइलिंग डालेंगे। विथ मैंने उसका 250 पिक्सल रखा है और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड डाला है। तो अगर मैं चलूँ अपने UI पे तो देखिए ये हम लोग का ये अब कार्ड की तरह शो होने लगा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 15 पिक्सल। तो पैडिंग 15 पिक्सल देने के बाद तो हम लोग का अब ये इस तरह से दिखेगा। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसका थोड़ा सा विथ कम कर देता हूँ, 200 ही रखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके 200 फ्रंट एंड। अब हम लोग दोस्तों ये क्या करना है, देखिए अब हम लोग को क्या करना है, फ्रंट एंड ये इस तरह से दे दिया, तो बॉर्डर हम लोग को सेट करना है। तो हम लोग चलेंगे बॉर्डर रेडियस हम लोग को 10 पिक्सल रख देना है, बॉर्डर 10 पिक्सल। तो UI देखिए अब हम लोग का इस तरह से शो हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग को इसका जो फ्रंट एंड है, देखिए जो अभी हम लोग का ये है, तो मैं इसका इंस्पेक्ट करूंगा और इसका फॉन्ट साइज ले लूँगा। फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे इसका 18 पिक्सल ले रहे हैं। तो चलिए फॉन्ट साइज हम लोग भी 18 पिक्सल ले लेते हैं। तो इस कार्ड टाइटल में हम लोग इसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और कलर जो है वो हम लोग ग्रे लेंगे। ग्रे लेने के बाद हम लोग को दोस्तों इसका बैकग्राउंड कलर, ये क्या कौन कलर सा है, तो हम लोग को ये इसका चेक करना है। तो चलिए जो हम लोग इस कार्ड में बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर है RGB 2929। ओके, तो ये सेम हम लोग को भी दे देना है। तो अभी हम लोग का UI अभी फिलहाल इस तरह से दिख रहा है, जो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। तो अब मैं जा करके इसमें पूरे स्किल कार्ड के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर ये दे दूं RGB 292929। तो अब मैं जाऊं तो देखिए हम लोग का इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये यहाँ पे शो होता है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं रिएक्ट वाले को, क्योंकि हम लोग का देखिए जो इसका बॉर्डर मैं हटा देता हूँ, बॉर्डर जो है बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ स्किल कार्ड से। अब मैं इसको बॉर्डर को हटाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे ये इस तरह से शो हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या काम करना है, हम लोग को इसके अंदर React.js HTML ये इस तरह का हम लोग को देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें स्किल टेक्नोलॉजी में स्टाइलिंग्स लगाता हूँ। डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, और फ्लेक्स रैप इज इक्वल टू रैप। ओके, उसके बाद फिर मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे दिया। अब मैं चलूँ, ओके, तो ये अब इस रिएक्ट वाले का मैं एक डिव बनाता हूँ। देखिए जैसे रिएक्ट में अगर आप देखें तो ये एक बॉर्डर इसका सेट है ऑलरेडी React.js का, तो वैसे ही मैं करूँगा। तो React.js में इसको लिख देता हूँ React.js। तो मैं स्किल टेक्निक नेम में मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इसमें पैडिंग देता हूँ 25 पिक्सल, उसमें पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल, और इसका विथ देता हूँ ऑटो, विथ द फिट कंटेंट। अब मैं सेव करता हूँ और बॉर्डर इसका
1 पिक्सल सॉलिड, और जो कलर हम लोग दे रहे हैं ये सेव कर देता हूँ। और बॉर्डर रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस हम लोग 10 पिक्सल, 10 नहीं 5 पिक्सल, 5 पिक्सल सेव करते हैं और फिर चलते हैं। तो देखिए ये हम लोग का इस तरह से शो होने लगा। तो ये काफ़ी फिलहाल बड़ा हो गया, तो मुझे 10 पिक्सल ना देके 5 पिक्सल पैडिंग देना होगा। 5 पिक्सल पैडिंग देते हैं तो अब ये फिलहाल ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर मैं अब क्या करूँगा चलिए देखते हैं। रिएक्ट जेस की तरह ही एक और डिव इस पर कॉपी करूँगा पूरे को और सिर्फ से पेस्ट कर दूंगा, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा CSS। अब अगर हम लोग देखें तो CSS इस तरह से आ गया। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, गैप देना है। तो स्किल टेक्नोलॉजी स्टाइलिंग्स के अंदर स्किल टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप लोग कर रहे हैं तो इसमें आप लोग गैप दे दिए 10 पिक्सल। स्किल टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप लोग ये जो स्किल टेक्नोलॉजी वाला डिव बना रहे हैं तो वो आप लोगों ने गैप दे दिया 10 पिक्सल। तो अब मैं चलूँ तो इस दोनों के बीच में गैप 10 पिक्सल हो चुका है। तो फिलहाल मैं इसको दोनों को फिर से इस दोनों को डिव को कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ। बस हम लोग को नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे HTML। उसके बाद मान लीजिए अगर एंगुलर भी है किसी का स्किल, तो अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद देखिए ये इस तरह से हो चुका है हम लोग का। जो भी हम लोग आइटम डालेंगे तो हम लोग का इस तरह से शो होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को और भी स्किल डालना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड डाला है, बैक एंड डाला है, डेटाबेस और क्लाउड है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो स्किल कार्ड है ना, स्किल कार्ड को मैं इसको कॉपी करता हूँ, पूरे ब्लॉक को मैं स्किल कार्ड को मैं कर दूंगा। और इसमें क्या करूँगा, फ्रंट एंड की जगह पर बैक एंड लिखूंगा, बैक एंड डालूंगा और जो स्किल्स है वो चेंज कर दूंगा। मान लिए Node.js, Node.js एक है, Express.js है, उसके बाद DJNGO Django है, उसके बाद PHP है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास इतना स्किल है, तो देखिए ये हम लोग का बैकएंड यहाँ पे ऐड कर देगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग को सेम यहाँ पे सेम स्किल कार्ड को कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसमें हम लोग यहाँ पे डालेंगे, देखिए क्या हम लोग डाल रहे हैं, डेटाबेस। तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस शो करवाएंगे। तो बैकेट की जगह पे डेटाबेस, डेटाबेस डाल दिए। डेटाबेस में MongoDB होगा, MongoDB होगा। उसके बाद फिर हम लोग का और क्या होगा, SQL होगा, सॉरी SQL नहीं, या SQL होगा, SQL होगा। उसके बाद पोस्ट ग्रे SQL होगा। बस फिलहाल तो यही होना चाहिए। चलिए अब मैं सेव करूँ तो देखिए हमारे पास 3 आइटम आ चुका है डेटाबेस में। अब एक और होगा क्लाउड। तो सेम मैं इस कार्ड के इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे नीचे जाके पेस्ट कर दूँगा। तो जिसका नाम मैं क्लाउड रखता हूँ, क्लाउड होगा वो। और इसमें हम लोग यहाँ पे क्लाउड में AWS, यहाँ पे शेफ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग GCP, और यहाँ पे एक और स्किल डाल देते हैं हम लोग एज्योर। ओके, अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलो अपने, तो देखिए ये यहाँ पे डेटा ले चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फिलहाल थोड़ा बेटर लग रहा है। और अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं इसका विड्थ चेक कर लेता हूँ ताकि मैंने इसका विड्थ क्या दिया था। तो अगर मैं इसके डिप पे जाऊँ तो विथ मैंने 180 पिक्सल रखा है। तो चलिए विथ 180 पिक्सल ही रखते हैं, तब बढ़िया ही रहेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, स्किल कार्ड में जाता हूँ और विथ 200 ना दे करके मैं 180 पिक्सल देता हूँ। ओके, 180 एक कार्ड का, जो कार्ड हम लोग बना रहे हैं। तो अब देखिए अब ये फिलहाल ठीक लग रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देते हैं इस डिव में। तो ये कौन सा पेरेंट डिव इसका क्या है, एजुकेशन ब्लॉक। एजुकेशन ब्लॉक हम लोग कहाँ पे बनाए हैं, तो ये रहा एजुकेशन ब्लॉक। तो इसके अंदर हम लोग मार्जिन बॉटम दे देते हैं 20 पिक्सल। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल देने के बाद अभी इसके नीचे स्पेस आ गया। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने स्केल वाला भी बना लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक फिलहाल। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट्स वाला जो है आप लोग देख सकते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट की इमेज होगा। उसके बाद फिर इसमें नेटफ्लिक्स क्लोन अगर हम लोग होवर करेंगे तब उसका उस प्रोजेक्ट का नेम हम लोग को शो होगा। फिर जैसे ही होवर करेंगे तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद फिर इस तरह से
हम लोग ये कार्ड ये वाला इमेज वाला थिंग बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्टैक्ट वाले पे काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। थैंक यू।